हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो बच्चों हम आपको रिकॉर्ड करके दे रहे हैं वो बच्चों फार्मूला पावर कैप्सूल 3 है। इससे पहले हमने आपको फार्मूलों को लर्न करने के लिए 2 कैप्सूल ऑलरेडी दे दिए हैं। आप उनको रिवाइज करके बार बार देखिए। आज जो रिकॉर्ड हो रहा है बच्चों वो पावर कैप्सूल 3 है। आज जो हम लोग फार्मूले करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप का होगा। इंटीग्रेशन वो स्पेशल टाइप का है बच्चों। एक बात इसको भी ध्यान रखना है कि इस बार जो सीबीएसई ने डिलीट किया वो क्वाड्रेटिक डिलीट किया है इनसाइड रूट। नो डाउट क्वाड्रेटिक का फॉर्म भी उन्होंने दिया है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में अगर पॉलिनोमियल रूट के अंदर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वही डिलीटेड है। स्पेशली उसने टाइप मेंशन किया है। लेकिन अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट का अगर क्वाड्रेटिक है रूट के अंदर, उसके बारे में डिलीशन के बारे में कोई ऐसी खबर अभी तक नहीं है। तो उसको यही मान के चलते हैं कि वो डिलीट नहीं है, वो हमें पढ़ना है। साथ ही साथ क्योंकि इस तरह का जब हम लोग फॉर्मेट देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या यूं कहें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह का फॉर्मेट हमें आगे के चैप्टर जब हम एरिया निकाल रहे होंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे, उस चैप्टर में भी इस तरह का फार्मूला हमें बार बार यूज करना होगा। तो वहाँ पर भी ये यूज होगा। इसलिए हम अभी आपको पावर कैप्सूल दे रहे हैं, उसमें हमें कैसे इसको लर्न करना है वो सीखना है। तो किसी एक फार्मूले को पहले हम निकाल के दिखाएंगे कि कैसे ये फार्मूला आता है। इसके बाद आपको डायरेक्ट वो ट्रिक बताई जाएगी कि कैसे आप उसको याद कर सकते हैं। क्योंकि निकालना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन का पार्ट होगा ये, और इंटीग्रेशन में आप एक मेथड यूज कर रहे होंगे जिससे कहते हैं बाई पार्ट्स। क्योंकि हमने अभी जो इंटीग्रेशन पढ़ा है उनमें इस तरह के फार्मूले अभी नहीं आपने देखे हैं। तो आज की क्लास में ये फार्मूले भी आप देखने जा रहे हो। जो मैं टाइप ले रहा हूँ बेटा वो पहले ही ले रहा हूँ। इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर अगर माइनस ए स्क्वायर लिखा हो और डी एक्स लिखा हो, एक चीज़ विशेष तौर पे आपसे बोल रहा हूँ कि ऐसा ही फार्मूला आपने याद कर रखा है। वो जो फार्मूला होता था वो 1 में होता था। ये ऊपर ही रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा गया है। और इस तरह का अगर फार्मूला 1 में होता है तो उसके लिए मैंने बताया था लॉग एक्स प्लस वही मतलब क्या, जो क्वेश्चन का पार्ट होता था वही आप उसमें लिख देते थे। तो ये हम देखेंगे, ठीक है। चलो, इसे हमने आई के इक्वल सपोज कर लिया। अब चूंकि हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है, जिनका इंटीग्रेशन नहीं आता है बाई पार्ट्स में आइलेट रूल के अकॉर्डिंग हम उनको फर्स्ट फंक्शन मानते थे। और अगर उसमें सेकंड फंक्शन नहीं दिख रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस टाइप के लिए विशेष पैटर्न है, जब हमें सेकंड फंक्शन दिख नहीं रहा है और फर्स्ट फंक्शन जो मान रहे हो उसका केवल हमें डिफ्रेंसिएशन ही पता है या कर सकते हैं, तो सेकंड फंक्शन हम लोग क्या मल्टीप्लाई में कर लेंगे, 1 का हमें डिफरेंशिएशन भी आता है, इंटीग्रेशन भी आता है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 1 से कर लिया। तो 1 को बच्चे आप क्या मानते हो, अब ये तो आपका हो गया जिसका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो ये तो रहने वाला है फर्स्ट फंक्शन। 1 को क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन। जिनके मल्टीप्लाई में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे साइन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स, इनका जब आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स को तो आप फर्स्ट फंक्शन मान लेना, उनके सबके मल्टीप्लाई में क्या करना, 1 कर लेना। लॉग एक्स का भी आप जब इंटीग्रेशन निकालो तो लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानना, उनके मल्टीप्लाई में क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे, उसको क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन। मल्टीप्लाई में 1 आप जिस क्वेश्चन में बच्चे रख रहे हो वो हमेशा सेकंड फंक्शन के लिए ट्रीट किया जाएगा। तो जो यहाँ पे हमने किया है 1 मल्टीप्लाई किया है, तो 1 को कैसे मानेंगे, सेकंड फंक्शन आप मान रहे होंगे, ठीक है। तो चलो कैसे करना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट में आपने सीखा था फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। फर्स्ट फंक्शन अगर बना है तो या तो वो ऐसे ही रखा जाएगा या फिर उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनसाइड जो रूट वो ऐसा ही बना रहेगा। इनटू में जो सेकंड फंक्शन है 1 है, उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो चूंकि आप बहुत सारे लेक्चर करते हुए आ रहे हो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट सीख लिया होगा, तो आज जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें मैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट दिखा रहा हूं। इनटू में क्या मिल जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना, x मिल जाएगा, माइनस दूसरा पार्ट शुरू होता है। दूसरे पार्ट में क्या करते हो, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन बच्चे बनाते थे, उस बड़े से इंटीग्रेशन के अंदर क्या करते हो, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, मैं डिफरेंशिएशन यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन जब आप निकालोगे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो आप इस तरह से बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच्चे, ये रूट एक्स के पैटर्न का। उससे पहले मैं बेसिक बता देता हूँ। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का बच्चे डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो ये रूट एक्स के जैसा है, रूट एक्स नहीं है। अभी मैं जो भी बात कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन की कर रहा हूँ,
ठीक है, क्योंकि कर तो इंटीग्रेशन रहे, लेकिन चूंकि उसके अंदर यूज होगा आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए मैं डिटेल में इसको बता दे रहा हूँ। तो आप रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसा है, 1/2 रूट एक्स आएगा। इसलिए इस तरह वाले फंक्शन का जो भी रूट के अंदर उनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चे, 1/2 रूट मिलेगा। अगर x है तो x आता है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। क्योंकि ये रूट x यानी x के जैसा नहीं है तो जितना पार्ट होता है वो गड़बड़ पार्ट होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसी के डिफरेंशिएशन का हम लोग क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वहाँ पे डिवाइड करते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा, जो गड़बड़ पार्ट है वो क्या है, रूट के अंदर वाला पार्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसका करो डिफरेंशिएशन, ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो आप मल्टीप्लाई में क्या लिख रहे होंगे, 2x लिख रहे होंगे। यानी इसका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से आ गया। तो मैं वही चीज़ डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप क्या लिख रहे होंगे, फिर से आते वापस, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, एक्स मीन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के डिफरेंशिएशन का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, जो कि कितना होगा, 2x होगा। आपने इतना जैसे लिखा, बारी आई सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या होगा, मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, तो सेकंड फंक्शन आपका 1 है, 1 का इंटीग्रेशन बच्चे कितना, x हो गया। अब इस पूरे पार्ट को आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लो, x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो मैं स्पेस निकालने के लिए सारा पार्ट मिटा दे रहा हूँ, एक बार आप इसे नोट जरूर साइड पे कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो, जैसे मैंने कैंसिल किया तो आपको कुछ इस तरह से दिखा, आई इक्वल सब चल रहा था तो आई इक्वल ही चलेगा, x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रल साइन के अंदर x इंटू एक्स को मैं अगर एक्स स्क्वायर लिख लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी किसी को, और अपॉन में क्या लिखा है, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, वो भी मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया, और dx लिखा है वो भी आप लिख लो। मैंने थोड़ा दूर dx लिखा है, इसका मतलब कुछ यहाँ पे चेंज करना है। अब आप डिनोमिनेटर को देखो बच्चे, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लाने की कोशिश करिएगा, यानी कि ऊपर ओनली एक्स स्क्वायर लिखा है न्यूमरेटर में, तो आप क्या करें, माइनस का स्क्वायर कैसे आएगा, हमें रिक्वायरमेंट है तो आप माइनस का स्क्वायर को आप क्या कर लो, यहाँ पे लिख लीजिए। लेकिन बैलेंस रखना है क्वेश्चन को, तो माइनस ए स्क्वायर नहीं, एक और ए स्क्वायर रखने की जरूरत पड़ गई, यानी कि प्लस का भी ए स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए। तो आप एक बार ए स्क्वायर को ऐड कर लीजिए, एक बार ए स्क्वायर को माइनस कर लीजिए, ठीक है। हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, यानी कि इस तरह का पैटर्न हमें बनाना है, तो हमने ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, ए स्क्वायर को ऐड कर लिया। अब देखो बच्चा क्वेश्चन कैसा बन गया, लिखा है एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैं इसको दो पार्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ से ब्रेक कर ले रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। एक ब्रैकेट में लगा रहा हूँ इंटीग्रेशन साइन के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर थोड़ा दूर लिखा, और दोनों के अपॉन में चूंकि चल रहा है रूट का ये, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ भी कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स में होते हैं, उनको मैं कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ, आप भी अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें जरूर दीजिए। और अभी जैसे मैंने कहा है कि बेसिक्स हैं ही सारे, यानी कि कॉन्सेप्ट ही हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, कोई भी पार्ट हम लोग छोड़ नहीं रहे आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस हो सकते हैं कम, लेकिन कॉन्सेप्ट सारा डिलीवर हो रहा है आपको। फिर भी अगर किसी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होती है तो हमें आप शेयर करते रहिए। और वैसे भी हम आपसे बता चुके हैं कि ये सब कुछ चीज़ें आपको बाद में फिर से मिलेंगी, जब हम लोग वन शॉट में चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। किसी बड़े चैप्टर की अगर बात करें, इंटीग्रल ही जैसा हो गया, तो इसके 2 से 3 लेक्चर में हम लोग खत्म करेंगे, बाकी चैप्टर को 2 या 1 लेक्चर में ही खत्म करने की कोशिश होगी। इसके बाद प्रीवियस ईयर सोल्यूशन भी आपको मिलने वाला है, तो बस आप जुड़े रहिए। अभी आपको जब भी पढ़ना है कॉपी पेन पेपर लेके पढ़िएगा, साथ ही साथ ऐसे पढ़िएगा कि जैसे आप अपनी कोचिंग में बैठ के पढ़ रहे हो सामने। तो जैसे वहाँ भी टीचर पढ़ाता है, ब्लैक बोर्ड पे जो भी नोट करता है आप उसे कॉपी पेन में लेकर के नोट ही तो करते हो, तो यहाँ भी सारी चीज़ों को पॉज करके वीडियो को जरूर नोट किया करें, ताकि आपको एज इट इज ऐसी फील है कि आप अपनी कोचिंग में पढ़ रहे हो। फिर भी आपके जो भी फीडबैक है वो हमें बार बार बताइए, हम उस पर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हमने इसको ऐसे अलग अलग तोड़ लिया बच्चों। अब देखो, अगर न्यूमरेटर को देखें, ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिवाइड में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आपसे हम कहें कि एक्स अपॉन में बच्चे रूट एक्स लिखा है, तो आप कहते हो कैंसिल होने के बाद रूट एक्स ही तो आने वाला है। इसका मतलब जो पूरा ये लिखा वही पूरा ये लिखा, ऊपर का जो लिखा है बिना रूट का है, नीचे रूट का, तो कैंसिल होके क्या बचेगा, रूट का बच जाएगा। तो आप कुछ इस तरह से चीज़ें निकाल के ला रहे होगे, इसको मैं मिटा दिया।
क्या मिला आपको यहाँ से? और सब किसके इक्वल चल रहा है बच्चे? आई के इक्वल चल रहा है। जो एज इट इज रखना है इस पार्ट को हमें कॉपी कर लिया मैंने। इसको जैसे कैंसिल करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और dx सबको दे दीजिए, dx इसको भी दे दिया। और अगर इसे देखें तो माइनस हमने चूंकि सबको अलग अलग ब्रेक कर लिया, इंटीग्रेशन इसको भी देना है, इंटीग्रेशन इसको भी दे दीजिए। तो क्या मिलेगा? माइनस का ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन में कितना? 1/√x² माइनस ए स्क्वायर, 1/√x² माइनस ए स्क्वायर। कुछ इस तरह के बच्चे आपको मिल जाएगा, और dx इसके लिए भी हो जाएगा। यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। अब आप पहचानिए कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो हमें फिर से मिल गया है। अगर हम देखें क्वेश्चन हमने यहाँ से बच्चे शुरू किया था, ये क्वेश्चन का पार्ट है ना? तो ये तो बच्चे आई की इक्वल फिर से होता है ना, तो यहाँ भी जो मिला है क्वेश्चन का पार्ट ही तो है। तो आप इसे आई बोल रहे होंगे, किस पार्ट को बच्चे? इस पार्ट को आई बोल रहे होंगे। माइनस आई होगा, है ना? तो आप इस तरह से लिख रहे होंगे आई इक्वल x√x² माइनस ए स्क्वायर माइनस आई और माइनस में ए स्क्वायर। अब ये जो मैंने फार्मूला पावर आपको दिया था 2, उसमें मैंने इस तरह के फार्मूलों को लर्न करना सिखाया था, आपको बताया गया था कैसे आप याद करेंगे। तो मैंने इसके फार्मूलों को बताया था, अगर 1/√x² माइनस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो log x प्लस वही वाला आंसर होता है। तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर तो दिया है, मैं लिख रहा हूँ log x प्लस मॉड के अंदर x प्लस वही कौन? जो क्वेश्चन में लिखा होता है। क्या लिखा है? रूट में x² माइनस ए स्क्वायर लिखा है, यानी कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह से बन गया। यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो मैं आगे अगर दिखाऊं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हटा दे रहा हूँ इसको, पार्ट को आप नोट कर लेना। इस पूरे पार्ट को मैं साइड पे हो जा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको जो दिखाना है वो यहाँ से है। अब आप इसके अंदर देखिएगा क्या मिला आपको। ये जो आई है, मैं इसको इधर टर्म को ट्रांसफर कर ले रहा हूं, तो बच्चे आपको मिलेगा 2i। 2i इक्वल टू हो जाएगा x रूट में x² माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर log x प्लस वही मीन जो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था, यानी कि रूट में x² माइनस ए स्क्वायर। अब आप क्या करें? अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट मैंने नहीं ऐड किया, आप ऐड कर लें c1। तो यहाँ भी आप c1 लिख रहे होंगे। c1 क्यों किया? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ये माइनस का i इधर आके 2i बना, फिर 2 से हम डिवाइड कर रहे होंगे। तो 2 से जैसे डिवाइड करोगे तो i इक्वल टू आपको मिलेगा। आपको तो i इक्वल टू ही तो निकालना था, तो i इक्वल टू आपका निकल के आ रहा है इस तरह से। i इक्वल हो जाएगा 2 को सब में डिवाइड करो, x/2 मिलेगा। यहाँ पे x² माइनस ए स्क्वायर लिखा, माइनस अब क्या होगा? ए स्क्वायर। देखो 2 से सबको डिवाइड करना है तो यहाँ भी आएगा a²/2 और log x प्लस रूट में x² माइनस ए स्क्वायर। 2 डिवाइड होगा किसको? c1 को डिवाइड करेगा। जब c1 को डिवाइड करेगा तो मैं c1/2 लिखूंगा, उसको फिर एक नया वेरिएबल, नया कांस्टेंट c मान लूंगा। ठीक है ना? कांस्टेंट अपने अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं, हम c ही ऐड करना सीखे हैं तो वही हमें आता है, तो उसी को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे ये फार्मूला आपका डेराइव हो गया, प्रूव किया मैंने। ठीक है, चीज़ें आपको जो भी दी जा रही हैं टाइम पे दी जा रही हैं, तब दी जा रही हैं जब आपकी कैपेसिटी इतनी बना दी जा रही है कि इस तरह की चीज़ें आप सीख चुके हों। ये अगर मैं पहले प्रूव करा देता तो आप पे भारी पड़ जाता और आप कहीं ना कहीं बोर हो जाते, इस तरह का क्वेश्चन करने से डरते। इसीलिए मैंने इनके प्रूव ऐसे टाइम पे कराए जब मुझे लगता है कि आप टाइम लेके पढ़ के उस चीज़ को तैयार कर ले रहे हैं, तब उसका डेराइव मैं कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको बताया। जरा समझो फिर से क्वेश्चन क्या था। मैंने इसका प्रूव बच्चे करना सिखाया आपको, किस तरह से आता है। 2 पार्ट में आपका आंसर आ रहा है। 2 पार्ट कहां से देखेंगे? अगर x² माइनस ए स्क्वायर है तो यहां से देखो, माइनस के इधर वाला एक पार्ट है बच्चे और माइनस के एक बाद वाला पार्ट है। अब मैं याद करने की टेक्निक सिखा रहा हूं, वो आपको जो कैप्सूल का हेडिंग हमने डाल रखा है वो पार्ट अब आपको सीखना है किस तरह से करना है। माइनस के इधर जो पार्ट है उसमें क्या आ रहा है? x/2 आ रहा है। माइनस के उधर जो पार्ट आ रहा है उसमें क्या आ रहा है? a²/2 आ रहा है। अगर इसको छोड़ दें तो लगभग आपको चीज़ें तैयार हो जाएंगी। जो क्वेश्चन है x² माइनस ए स्क्वायर वो हूबहू यहाँ पे आया है। log x प्लस हूबहू वही सारा आ गया जो पिछला वाला फार्मूला था।
तो अब अगर इसे आप ध्यान से देख चुके हो तो आई का वैल्यू जो आई है यानी कि रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स आया, वो क्या आता है एक्स बाई टू रूट अंडरवुड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस वही जो भी आएगा वो हम देख रहे हैं। तो अब मैंने आपको तैयार कराने के लिए ये स्लाइड बना दी थी पहले। अब आपको जो चीज़ें तैयार हैं वो था पहला फार्मूला, यानी ये वाला हम आपको बता चुके हैं, बाकी की मैंने आपके लिए छोड़ रखे हैं। तो क्या अब इनको आप लिख सकते हो? कैसे लिखेंगे वो मैं आपको अभी फिर से सिखा रहा हूँ एक बार। आप क्या करेंगे, जो ये पहला पार्ट है वो तो हूबहू इस तरह का आ जाता है। तो मैं दूसरा फार्मूला अगर आपको सिखाऊं तो बच्चे ध्यान रखना यहाँ पे क्या आने वाला, एक बार आप वीडियो को पॉज करके इनके आंसर खुद से लिखिएगा और फिर मैच कराइए जो मैं ट्रिक आपको दे रहा हूँ। यही आपका पावर कैप्सूल अब बनेगा। दो पार्ट मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, वो क्या है बच्चे ध्यान से देखो। क्वेश्चन का पार्ट है लॉग एक्स प्लस वही है, फिर से समझो, क्वेश्चन का पार्ट है और क्या है बेटा, लॉग एक्स प्लस वही है। एक चीज थोड़ा सा देखना यहाँ पे कि यहाँ पे माइनस था तो माइनस ही आएगा, ठीक है, ये माइनस आएगा क्योंकि मैंने प्लस वाला फैक्टर ही तो किया था दूर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस होगा, ये थोड़ा सा बस यहाँ पे माइनस होगा। तो अब मैं आपसे अगर कहूँ कि जो फार्मूले मैंने आपको लिखे हैं उनको आप कैसे तैयार करेंगे, तो फार्मूलों को ज़रा देखिएगा और मुझे बताइएगा कैसे आप उसको तैयार करते हैं। आपको मैंने टाइम दिया, आप क्या करेंगे उस टाइम में याद करिए और बताइए कैसे चीज़ें आने वाली हैं। आपने कंप्लीट किया होगा, लिखा होगा, अब देखते हैं क्या होने वाला है। समझो जरा, ये वाला पार्ट आपका एज इट इज ऐसे ही रहने वाला है, यानी x बाई टू सब में आने वाला है। क्योंकि हम x बाई टू क्यों आने वाला उसका भी रीजन आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप इनटू में वन मानते हो, वन का आप क्या करते हो इंटीग्रेशन करते हो, वन का आप इंटीग्रेशन जब करते हैं तो आपको इस तरह से चीज़ें मिल जाती हैं। तो x बाई टू बच्चे सब में आने वाला, क्योंकि वन आपको सेकंड फंक्शन मानना है, सेकंड फंक्शन का आप क्या करते हो इंटीग्रेशन करते हो, और सेकंड फंक्शन का जब इंटीग्रेशन कर रहे होते हो तो वो वन ही आता है। तो आप यानी कि x बाई टू सब में लिख रहे होंगे। तो आपको क्या मिला यहाँ तक, x बाई टू मिल गया। अब आपको क्या मिलने वाला है, क्वेश्चन जो था बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो हूबहू यहाँ पे आता है, तो यहाँ भी क्या आने वाला, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आने वाला है। इतनी बात समझ में सबको आ रही होगी। ऐसे यहाँ भी जब रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आप ले रहे होंगे तो यहाँ पे बच्चे आपको क्या मिल जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट पूरा एज इट इज आने वाला है। तो ये वाला पार्ट तो आपका यही रहने वाला है, यानी कि क्या मिला हमें एक्स बाई टू और रूट में क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पार्ट आपका पूरा पूरा एज इट इज आने वाला है। अब आगे के बारे में सोचो, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बाई टू है, अच्छा ए स्क्वायर बाई टू सब में आएगा, आप उसे भी लिख लो, ए स्क्वायर बाई टू सब में आएगा वो उसे लिख लो। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये अगर वन अपॉन फार्मूला होता है तो क्या आता है, लॉग एक्स प्लस वही आता है। अगर ये भी वन अपॉन फार्मूला होता तो आप क्या लिखते हो, लॉग एक्स प्लस वही लिखते हो। बच्चे ये भी अगर वन अपॉन होता तो लॉग एक्स नहीं, ये आता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए में। ध्यान करो, जब मैंने कहा था कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव हो तो साइन इनवर्स में टूटता है, ठीक है। तो उस पावर कैप्सूल को आप याद करना, यानी कि प्रीवियस वाले कैप्सूल को जरूर देखिएगा। तो ये भी क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए देने वाला है। तो यहाँ पे आने वाला साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और यहाँ पे क्या आता है, अगर दोनों में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो बच्चे रूट के अंदर, तो वहाँ पे मैंने बताया था लॉग एक्स प्लस वही आता है। तो लॉग एक्स प्लस वही, वही कौन, क्वेश्चन का पार्ट आने वाला है, वही कौन बेटा, क्वेश्चन का पार्ट आने वाला है। तो आप क्या लिख रहे होंगे यहाँ पे, एंड रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही लिखेंगे। तो इस तरह से चीज़ें आपकी हैंडल हो रही होंगी। प्लस कांस्टेंट बच्चे सभी में ऐड कर लेना, प्लस क्या सी सब में ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब बारी आई प्लस साइन या माइनस साइन बीच में रखने की। यहाँ पे ध्यान करो, जब मैंने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा था तो मुझे माइनस का ए स्क्वायर क्यों बनाया पहले, क्योंकि हमें नीचे वाला फैक्टर और माइनस काटना था, तो माइनस ए स्क्वायर था, तो उस तरह से आपका ये बना और रूट के अंदर साइन चेंज होता है। तो यहाँ भी आपको देखने के बाद क्या मिलेगा, जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे दोनों फार्मूलों में आप देख रहे होंगे क्या आएगा बच्चे, प्लस आएगा। यहाँ पे दोनों फार्मूलों में क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है, ठीक है। नोट करिए जरा इन चीज़ों को और याद करने की वैसे ही कोशिश करिएगा जैसे आपको बताई जा रही हैं। ये फार्मूले सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपको यूज ही करने हैं। फिर से वही चीज़ समझते हैं कि क्या पार्ट इसमें सेम रहने वाला है या रहता है।
आप अगर सही से देखें x/2 सब में लिखा हुआ है, सब में लिखा हुआ है, a²/2 सब में लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये फार्मूला मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पार्ट रिपीट होता, वो एज इट इज रहने वाला, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन होता ना, ये फर्स्ट फंक्शन माना था इनटू में, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहना है, तो x इनटू में फर्स्ट फंक्शन आता है, ठीक है ना। x क्या, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का जो इंटीग्रेशन किया था वो x, तो फर्स्ट फंक्शन यानी क्वेश्चन जो था वो सब में देखो वैसा ही लिखा हुआ है। अब ऐसे याद करो, देखो माइनस के लिए बस यहाँ पे माइनस आया और प्लस के लिए यहाँ पे प्लस आया, बस इस माइनस की बात ही नहीं करूंगा, इस माइनस की मैं बात नहीं कर रहा हूं। बस ऐसे सोचो, या यूं कहो कि a² कैसा है सब में, a² कैसा, उस पर ध्यान दो। a² माइनस तो माइनस, a² प्लस तो प्लस, a² प्लस तो प्लस, ठीक है। अगर ये सभी 1 होते, 1/√x² माइनस a² तो क्या आता साथ में, log x प्लस वही, यहां भी आएगा log x प्लस वही, लेकिन अगर रूट के अंदर x² नेगेटिव होता है तो साइन इनवर्स x/a आता है। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, और इसमें दूसरे पार्ट में क्या होता है, a²/2 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 होता है। तो इस तरह से बच्चे हमने आपको फार्मूला पावर पैक ये दिया हुआ है। आई होप चीज़ें आपको समझ में सारी आ रही होंगी। इनको सबके साथ बच्चे शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाइए कि सारा फ्री ऑफ कंटेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आप बस जुड़िए, हमें अपना फीडबैक दीजिए, हम आपके लिए जैसी भी चीज़ें होती हैं सब अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जैसे भी आपके कमेंट्स आएंगे, फीडबैक आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, ठीक है। आप ही की डिमांड थी ये चैप्टर शुरू करने की, तो हमने वहाँ से शुरू किया, ज़्यादातर कमेंट्स इसी चैप्टर के थे, तो उसी के अकॉर्डिंग ये शुरू किया गया था। आगे अब आपको जो मिलने वाला है कंटेंट वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल का होगा, जो कि आप देख रहे हो उसमें लिमिट कैसे लग रही होती है टॉप और बॉटम पे इंटीग्रल के साइन पे। तो डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट अब हम लोग करेंगे आगे, जो कि इंटीग्रल चैप्टर का ही पार्ट है। अब आपका इंटीग्रेशन कुछ ही लेक्चर में फिनिश होने जा रहा है, इंटीग्रल पार्ट। इसके बाद 8th लेसन आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मिलेंगे बच्चे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।